एक नियम होना चाहिए ना। कोई कॉलोनी में घर के बीच में ही अस्पताल बना ले रहा है। तो आप ये दावा कर रहे हैं कैमरे में कि आपके पास सब हर होम्योपैथी के पास हर चीज का इलाज है। उनको रातों रात लखपति बनना है, वो इस स्ट्रेस में सोते हैं। उनको 5 लाख की बाइक चाहिए। उनको ये नहीं पता है कि बैलगाड़ी से भी पहुंचा जा सकता है। रायपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है मेकाहारा, वहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है, लेकिन वही लोग उसको बदनाम करते जो वहाँ जाते नहीं है। एक बांझपन की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, पीसीओडी की समस्या है, तो क्या इसका भी इलाज आप करते हैं? लोग सोचते हैं होम्योपैथिक कुछ पढ़े लिखे लोग लेते हैं। आज घर के काम वाली भाइयां तक मेरे पास आ रही है और मैं 150 कोविड पेशेंट पॉजिटिव उनके बीच में 3 महीने लगातार बैठा हूँ और आपको कोविड नहीं हुआ? नहीं हुआ। कैंसर का ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट इतने हैं कि पेशेंट कैंसर से नहीं, उसके साइड इफेक्ट से मर। और कौन सी ऐसी महिला जो 12 बजे रात को सो जाती है? खैर डॉक्टर्स का भी कोई दोष नहीं, वो इतनी हाई लेवल की पढ़ाई किए हैं, अगर वो भी 200 रुपए लेंगे तो उनका नहीं चल पाएगा। ये गोलियां, इतनी सी गोलियां कैसे ठीक करेंगी? दर्शकों बहुत नमस्कार। पॉजिटिव वाइब्स विद अर्चना की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम आपके लिए नए नए विषयों को लेकर आते हैं, नए नए गेस्ट के साथ में। तो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर उपेंद्र त्रिवेदी। तो सर, कार्यक्रम में बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। धन्यवाद। जी। नमस्कार। दर्शकों आपको बता दें कि डॉक्टर उपेंद्र त्रिवेदी होम्योपैथिक के सेक्टर में कोरोना के बाद से खासे चर्चे में आए हैं, क्योंकि इनका मानना है कि होम्योपैथी, जिसे हम आमतौर पे बहुत लाइट ले लेते हैं, उससे हर रोग का इलाज है। तो आइए आज जानते हैं कि क्या वाकई होम्योपैथी में हर रोग का इलाज है। तो डॉक्टर त्रिवेदी, पुनः कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और सबसे पहला मेरा सवाल, क्या है होम्योपैथी? हम ट्रस्ट कम करते हैं, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, होम्योपैथिक के बारे में क्या कहना है, क्या है होम्योपैथिक? मनुष्य की भावनाओं को समझना ही होम्योपैथिक है। अच्छा। हर व्यक्ति की शिकायत होती है, हर व्यक्ति कुछ बोलता है, उसी प्रकार रोग भी कुछ बोलता है। मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, वो रोग बोल रहा है, व्यक्ति नहीं बोल रहा है। True. मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है ये, और इसको साइंस ने एक नाम दे दिया है यहाँ पे सर्वाइकल, यहाँ पे साइटिका, है तो नसों का ही दर्द जी। लेकिन जगह बदलने के साथ नाम बदल गए। उसी प्रकार हर रोग कुछ बोलता है और उस रोग को समझना ही होम्योपैथिक है। तो सर, वो छोटी छोटी सी गोलियां, हम भी होम्योपैथी लेते हैं, लेकिन जैसे कुछ सडन हुआ तो एक बार के लिए ट्रस्ट नहीं होता कि ये गोलियां, इतनी सी गोलियां कैसे ठीक करेंगी। तो और ये भी माना जाता है कि होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत धीरे होता है, क्या है सच है? कोविड में मेरे पास जो पेशेंट आए, HRCT जिनका 24 था, मतलब 95%, 95% और 90% तक के लंग्स जो खराब हो चुके थे वो भी रिकवर होके गए विद इन 10 डेज में। आज भी इसका रिकॉर्ड है, आज भी पेशेंट है मेरे पास। रह गई बात मेरे क्लिनिक के बाजू में ही मेरे एक मित्र हैं, उनकी उम्र लगभग 50-55 है। सडनली मेरे क्लिनिक में आया, उनका बीपी 250 और नीचे 120 था। हाफ एन आवर में 120 और 80 करके उनको भेजा मैंने। आज भी मेरे बगल में बैठे, पूछ सकते हैं उनसे। तो आप ये दावा कर रहे हैं कैमरे में कि आपके पास सब हर होम्योपैथी के पास हर चीज का इलाज है? दावा मैं नहीं करता, मेरे पास जो रोग आता है मैं सिचुएशन को देख के उस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करता हूं। लेकिन जितनी कॉन्फिडेंटली आप कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े एलोपैथी डॉक्टर्स ने हाथ सरेंडर कर लिए थे, और हमने भी आपके पेशेंट्स देखे कि वो सच में ठीक हुए थे। ये हमारा देखा हुआ है दर्शकों कि सच में वो पेशेंट्स ठीक हुए थे। तो अगर आप कोविड के समय देखेंगे तो मैं सुबह 11 बजे से रात के 1-2 बजे तक क्लिनिक में बैठता था और मेरे मुंह में सिर्फ एक मास्क था और मैं 150 कोविड पेशेंट पॉजिटिव उनके बीच में 3 महीने लगातार बैठा हूं। और आपको कोविड नहीं हुआ? नहीं हुआ। इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए जी। ये तो पहले से भ्रांति फैला दी गई। कोविड भारत में आया नहीं, उसके पहले दिखा दिए कि लोग रोड में गिर रहे हैं। तूफान आया नहीं, हम डर पहले दिखा रहे हैं। जी। मुंबई की धारावी बस्ती में कोविड फैला था, बस्तियों का इम्यूनिटी पावर इतना अच्छा था कि कोविड वहीं से लौट गया वापस। जी। और आप रेशियो निकालिए कोविड का, हॉस्पिटल जाने वालों का डेथ परसेंटेज क्या है और घर में रहने वालों का डेथ परसेंटेज क्या है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। घर में रहने वाले ज्यादा लोग बचे हैं। जी। और मुझे तो लगता है सर, उस दौरान जो आमतौर पे जो खांसी वगैरह आती थी और जो लोग घर पे रह गए, जो टेस्ट के लिए गए नहीं, देवर मोर सेफर, जैसा आप बोल रहे हैं। जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा सर कि शुगर बहुत ही तेजी से फैल रहा है और शुगर की एक परमानेंट गोली हमें लेनी पड़ती है। क्या शुगर का इलाज, डायबिटीज का, होम्योपैथी में है? और क्या ये एक परमानेंट गोलियां चलने वाला है कि किस तरह से, उस बारे में विस्तृत जानकारी? मैं आज बैठा हूँ होम्योपैथिक के विषय में, मैं अपनी मेडिसिन की चर्चा करूंगा। यदि किसी व्यक्ति को शुगर होता है
और यदि उसकी शुगर की दवाई 25 साल या 35 साल में चालू होती है, हम्म, एक तो वो दवाई स्टेबल नहीं होती कि 50 mg की ही चलेगी, हम्म, और वो दवाई जब तक उसकी सांस चल रही तब तक चलती है। और यदि उसी शुगर को मैं साल 6 महीने में ठीक कर रहा हूँ, और उसके बाद दवाई नहीं लेनी? नहीं लेनी है। मैं ऐसे कई मरीज खड़े कर दूंगा जिनका शुगर मैंने 100% क्योर किया है। तो क्या इसके लिए आपने कोई लाइफस्टाइल में भी चेंजेस तो किए? लाइफस्टाइल में क्या है, देखिए क्या होता है कि सबसे पहले होता है व्यक्ति का रूटीन सही होना चाहिए, खान हम्म, पान। और कोविड कोई खान पान की बीमारी नहीं है। नहीं नहीं जी। जो व्यक्ति लगातार मानसिक स्ट्रेस से गुजरा है, 2-3 साल बाद वो शुगर से ग्रसित होगा, ये तय है। अब अच्छा। वो स्ट्रेस लेवल, कोई भी क्रॉनिक रोग आपके स्ट्रेस लेवल के ऊपर डिपेंड करता तो है। सर स्ट्रेस को कैसे रोकें? स्ट्रेस तो नेचुरल चीज है जो आएगी आएगी, आपकी भी लाइफ में मैं एक होगा, सिंपल सी सबकी बात लाइफ में। करता हूँ, हाँ। आज आज घरेलू महिलाएं बहुत बीमार हो रही है, तनाव बहुत है उनके अंदर। ओ जी, बिल्कुल ठीक, सही। हाँ। सारे स्कूल सुबह 7 बजे लगते हैं, और कौन सी ऐसी महिला जो 12 बजे रात को सो जाती है? उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। एकदम आपने हिट किया है सर, बीइंग अ मदर मैं फेस कर रही हूँ। हाँ, और आपको रात के 12 बजे सोने का चिंता नहीं है, आपको सुबह 6 बजे उठने की चिंता है। और कोर्स का बर्डन। कोर्स का बर्डन, आपकी नींद नहीं हो रही है, और ये सतत 365 दिन चलने वाला काम है। जी। आपने महिलाओं की बात की सर, मैं अपना अगला प्रश्न लूंगी कि थायराइड बहुत ट्रेंड में है। जैसे आप थायराइड टेस्ट करवाते हैं, आपका टीएसएच बढ़ा हुआ आता है, और तो डॉक्टर, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि 2-3 महीना देख लीजिए, रिपीट टेस्ट कीजिए, लेकिन कुछ इमीडिएटली गोली स्टार्ट करवा देते हैं। थायराइड की जो गोली है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि अगर गोली ना स्टार्ट की जाए तो थिनिंग ऑफ हेयर्स हो जाएगा, स्किन में पैचेस हो जाएगा। तो क्या करें हम, जैसे हमारा टीएसएच बढ़ा आया है या कम आया है जो भी, तो किस तरह से इसको हम लें, देखिए, और होम्योपैथी में क्या इसका इलाज है? मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। हम्म, हम 80 के जनरेशन में पैदा हुए, हम्म, मतलब लगभग आप भी मेरे आस ही पास होंगे। उस बीच में आप इतनी सारी बीमारियों के नाम कितना सुना आपने? अभी अभी ज्यादा सुनने में आ रहा और ये 2005 और 10 के बाद बीमारियों का नाम देखिए। है जी। आपकी लाइफ स्टाइल उल्टी हो चुकी है। मैं टोटल लाइफ स्टाइल पे ही बात करता सर हूँ। जिसमें भी हमें बीमारी जो सुन रहे हैं, हमारी जनरेशन में कम सुन रहे हैं, अभी यंग तो जनरेशन में ज्यादा सुन रहे हैं। यंग जनरेशन के पास क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस, हम्म, यंग जनरेशन के पास नहीं है। जी। उनको रातों रात लखपति बनना है, वो इस स्ट्रेस में सोते हैं। उनको 5 लाख की बाइक चाहिए, उनको ये नहीं पता है कि बैलगाड़ी से भी पहुंचा जा सकता है। तो सर अगर मान लीजिए इस जनरेशन को थायराइड हो जाता है या किसी भी जनरेशन, तो क्या इसका इलाज संभव है आप होम्योपैथी में? स्टार्टिंग में लेके आइए, 100% श्योर है थायराइड 6 से 8 महीने में ठीक हो जाता है। और उसके बाद कोई परमानेंट गोली नहीं लेनी है? कोई गोली नहीं लेनी है। ओके। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय में थायराइड हुआ है, कई महिलाएं मेरे पास हैं जिनकी थायराइड की हम्म, दवाई बंद हो चुकी है, आज वो ठीक है। जी। सर आपने प्रेगनेंसी की बात की, आजकल महिलाओं में बांझपन, वो फिर से एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है दर्शकों। एक बांझपन की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, पीसीओडी की समस्या है। तो क्या इसका भी इलाज आप करते हैं होम्योपैथी के माध्यम से? देखिए क्या होता है कि मैं होम्योपैथी के सिद्धांतों के आधार पर बात करूं, बांझपन उन्हीं महिलाओं के अंदर पाया जाता है जिनके अंदर एक अनजाना भय बना रहता है किसी भी चीज को लेके, अच्छा। और दूसरा नेगेटिविटी। ये दो चीजें आज की डेट में यंग जनरेशन और महिलाओं के पास भरी हुई है, हम्म, इसीलिए ये समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। और हम होम्योपैथिक के माध्यम से उनके मेंटल सिम्टम्स पे काम करते हैं। हम्म, कई हमारे यहाँ किसी को जुड़वा बच्चे हुए हैं, किसी को सिंगल हुआ है, ऐसे हमारे पास कई केस रिकवर हुए हैं। जी। और लेटेस्ट तो बता रहा हूँ, एक अग्रवाल फैमिली है, उनके तो 45 साल की उम्र में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। जी। और जबकि उनको सारे डॉक्टरों ने कहा था कि हम, हाँ, हाई रिस्क था एक एज के मुताबिक, हम्म, लेकिन मैंने कहा आपको बच्चा भी चाहिए हम्म। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। पर सर आजकल तो एज ग्रुप, इसी तरह के एज ग्रुप में लोग बेबीज ले रहे हैं। देखिए बहुत नुकसानदायक है ये। भाई क्या होता है कि एक साइकिल का, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम्म। का एक टाइम होता है। और इस टाइम पे हम प्री मेनो, पेरीमेनोपॉज वो में आ सब चीजें, जाते हैं, हाँ, प्री और तो पेरी ये दोनों। सारी चीजें आपको बहुत नुकसान करती है। कुल मिला के मैं आपको 100 बातों की एक बात सब, आप प्रकृति के सिस्टम से चलिए ना। अब कुछ दिन बाद दिल्ली में देखिए ऑक्सीजन बिकने लग गया है, ये क्या तरीका है? हम प्रकृति के हिसाब से चले। हमारी लाइफ स्टाइल, आज कोई 12 बजे खाना खा रहा है, कोई 2 बजे खा रहा है, कोई 4 बजे खा रहा है। तो सर क्या आप मानते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही सारे रोगों की जड़ सबसे है? रोग का सबसे बड़ा, ट्रेन पटरी पे ही अच्छी लगती है, हम्म, जरा सा 19-20 होगी ट्रेन पलटती है, उसी प्रकार की लाइफ है। हम्म। ट्रू। तो ये सारी चीजें हैं। तो सर पीसीओडी का भी इलाज हमारे पास होम्योपैथी में है? पीसीओडी को 100% क्योर हम नहीं कर सकते,
लेकिन पीसीओडी से जो रिलेटेड जो समस्या होती है, चाहे डेट्स का इश्यू हो या ओवर ब्लीडिंग की समस्या हो या प्रेगनेंसी की दिक्कत हो, हम उसको रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि पीसीओडी एक ऐसा जटिल समस्या है जिसके अंदर कुछ केसेस में सफलता मिलती है और कुछ में नहीं मिलती है। तो इसमें हम 100% श्योर नहीं बोल सकते, लेकिन 80% तक कवर हो जाता है। जी सर, जैसे मेनोपॉज का जब समय आता है तो आमतौर पे जो महिलाएं होती हैं उन्हें मानसिक अवसाद बहुत होता है, एंजाइटी होती है, बहुत वो स्ट्रेस में रहती है। तो इसके लिए ना जो एलोपैथी में काफी दवाइयां होती हैं जो मेनोपॉज को डील करती हैं ताकि वो स्मूथली हो जाए। क्या मेनोपॉज की कुछ इस तरह की दवाइयां या मेडिसिन आप होम्योपैथी में भी होती है जिससे क्या है कि एक मेनोपॉज बहुत आराम से हो जाए, दिक्कतें ना हो? क्या होता है कि एलोपैथिक के सिस्टम में एक मेडिसिन इस प्रकार की है, जैसे डेट नहीं आ रही है तो डेट लाने की दवा है। अच्छा। फ्लो हो रहा है तो फ्लो को रोकने की दवा है। अच्छा। अब फ्लो तो नेचुरल आ रहा है, हम उसको अननेचुरली रोक रहे हैं, तो जो अंदर रुक रहा है वो तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। डॉक्टर्स भी खुद इस चीज को बोलते हैं कि लगातार ये मेडिसिन मत लो, आगे नुकसान करेगा। तो जिस सिस्टम के थ्रू ये चीज चलता है, उस सिस्टम की दवा होम्योपैथिक में है। अच्छा। फिर चाहे वो ओवरी डिसऑर्डर हो, यूट्रस डिसऑर्डर हो, दोनों की मेडिसिन होम्योपैथिक में है जी। तो यूट्रस का फाइब्राइड्स भी होम्योपैथिक में ठीक होता है। अच्छा। हाँ, और प्रेगनेंसी के समय या प्रेगनेंसी के बाद जो यूट्रस में दिक्कत आती है वो भी होम्योपैथिक से ठीक होता है। सर, क्या कैंसर का इलाज है होम्योपैथी में? देखिए, कैंसर होम्योपैथिक देखिए कोई भी विधा हो, वो किसी डिजीज, इवन बुखार का कोई गारंटी नहीं दे सकता। होम्योपैथिक में आप पेशेंट का जो इलाज करते हैं वो सिम्टम बेस पे होता है, रोग के लक्षण क्या है, उस लक्षण बेस पे जब हम इलाज करते हैं तो हम पेशेंट को सरवाइव कर लेते हैं लंबे समय तक। कैंसर अभी पूर्ण तरह, कुछ कैंसर हैं जो होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो इंटरनली, जैसे इसोफेगस का हो गया या लंग्स का हो गया, उसमें अभी क्योंकि उसमें तो वो ऑर्गन ही डैमेज हो जाता है। लेकिन एक चीज आप देखिएगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट इतने हैं कि पेशेंट कैंसर से नहीं, उसके साइड इफेक्ट से मर जाता है, वो बीमारी सुन के भी मर जाता है सर। दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आमतौर पे माइग्रेन बहुत ट्रेंड में है, तो क्या होम्योपैथी में माइग्रेन का भी इलाज है? उसमें भी आप लाइफस्टाइल पे काम करते हैं? मैंने तो देखा है माइग्रेन 2 प्रकार का होता है जी। मेरे हिस्ट्री में तीसरा कोई माइग्रेन और सर्वाइकल से दोनों से हमें सर दर्द होता है। माइग्रेन जो है वो टोटल स्ट्रेस की बीमारी है। माइग्रेन उन्हीं, जो भी महिलाएं मेरा वीडियो देख रही हैं या जो भी महिलाएं प्रोग्राम को देख रही हैं, आप अपना माइग्रेन का टाइमिंग देखिए। आपको नींद नहीं होगी तो सर दर्द होगा। सर मैं माइग्रेन, मुझे अटैक्स आते हैं माइग्रेन के। तो अब माइग्रेन में होता क्या है, आपकी नींद नहीं हुई तो सर दर्द होगा, आपने 6 घंटे का सफर कर लिया, एक्सर्शन हो गया तो, या आपका खाने का रूटीन हमने बदल दिया तो हम जब अपने डेली रूटीन से 1-2 दिन हट गए तो शरीर रिएक्ट करना चालू कर देता है। वो किसी भी रूप में रिएक्ट कर सकता है, चाहे लूज मोशन हो, चाहे बॉडी पेन हो, सर में गया तो माइग्रेन, पेट में गया तो सर जैसे माइग्रेन होता है तो आमतौर पे मैं अपनी ही बात कर लूं, मैं एक एलोपैथी मेडिसिन लेती हूँ, उससे वो ठीक हो जाता है पेन किलर से। तो क्या आपके पास भी कोई ऐसी मेडिसिन है माइग्रेन की या होम्योपैथी में होती है जिसको तुरंत लेने के बाद सिर दर्द थोड़ा सा रिलैक्स लगे? सिर दर्द से तुरंत रिलीफ है उसमें भी दवाई है? सर अभी आप जब पॉडकास्ट का शुरुआत हो रहा था आपने स्पॉन्डिलाइटिस की बात की, आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है, या साइटिका की बात करूं मैं, या बैक एक्स की बात करूं, ये सब एक तरह से मैं कहूंगी ऑर्थोपेडिकल प्रॉब्लम है। तो क्या इसका इलाज होम्योपैथी में है? क्योंकि आमतौर पे इसमें एलोपैथी की दवाइयां भी दी जाती है प्लस फिजियोथेरेपी भी बोली जाती है। तो क्या अकेले होम्योपैथी के दम पे इन सारी बीमारियां जो मैंने कही, क्या उसका इलाज संभव है? साइटिका, सर्वाइकल, किडनी स्टोन, किडनी की खराबी तक होम्योपैथिक से रिकवर होती है। अच्छा। कई पेशेंट ऐसे हैं जब वो आया उनका क्रेटिनिन 7.5 था, आज उनका क्रेटिन का लेवल नॉर्मल है, किडनी भी पहले से बहुत अच्छी है और उनकी कई दवाइयां बंद हो गई हैं जी। लेटेस्ट मेरे पास एक कुम्हारी का ही केस है, उस बंदे की रात को 11 बजे से उसकी बेचैनी घबराहट चालू हो जाती, तो पिछले 8-10 दिन से सोया नहीं था, वो मेरे पास आया। तो हमारे होम्योपैथिक में तो इस प्रकार की मेडिसिन है कि आपकी प्रॉब्लम कितने बजे शुरू होती है, तो जब वो देखा कि इस टाइम से इस टाइम के बीच होती है, उस मेडिसिन को दिया, आज उसका बीपी भी नॉर्मल है और आज वो पेशेंट नॉर्मली सो भी रहा है। ओह। और सर होम्योपैथी के लिए कहा जाता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो इज इट ट्रू? आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, होम्योपैथिक को बनाने वाला ही खुद एमबीबीएस डॉक्टर है। ये तो नई जानकारी दे रहे हैं आप मुझे। डॉक्टर हनीमैन जो थे वो अपने आप पे एमबीबीएस एमडी थे, जर्मन के। अच्छा। वो देखे कि मेरे पास जो पेशेंट आ रहा है मैं उसको और तकलीफ दे के इसका इलाज कर रहा हूँ,
तो उन्होंने एमबीबीएस बोला मैं नहीं करूंगा, उन्होंने एक नई विधा का जन्म दिया जिसका नाम है होम्योपैथी। उन्होंने मीठी गोली बनाई कि हम मीठी गोली से प्रेम से मरीजों का इलाज करेंगे बिना कोई दर्द पहुंचाए। क्योंकि जो बच्चे आमतौर पे एलोपैथी नहीं लेते बचपन में, वो भी होम्योपैथिक में कंफर्टेबल है। आज मैं इस चीज को तो नहीं मानूंगा, क्योंकि आज मेरे पास हर तबके का लोग आ रहा है मेडिसिन लेने के लिए। लोग सोचते हैं होम्योपैथिक कुछ पढ़े लिखे लोग लेते हैं, आज घर के काम वाली भाइयां तक मेरे पास आ रही हैं। सुदूर आप चले जाइए, जसपुर जैसे गांव से लोग मेरे पास दवा लेने आते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक नीचे स्तर से लेके ऊंचे स्तर के लोग तक आपके पेशेंट है आज की डेट में। और मैं आजकल सर देख रही हूँ एक ट्रेंड है कि जैसे हम इतने शिक्षित हैं और ऐसे लोग आमतौर पे एलोपैथी में जाते हैं, लेकिन हम लोग की तरह के भी लोग बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं होम्योपैथी की तरफ में भी। इसके फायदे इतने हैं शायद इसलिए, और नुकसान बिल्कुल नहीं है, जीरो नुकसान है। तो क्या ये नुकसान कुछ परसेंटेज तक है, लेकिन इतना नुकसान नहीं है कि आपकी लाइफ खराब हो जाए या आपका कोई ऑर्गन खराब हो जाए, ऐसा नुकसान जो नहीं है। पेन किलर्स में आमतौर पे होता हाँ, है जी। आज की डेट में क्या हो गया देखिए, छोटी सी बात, किसी को बुखार आया वो पहले घर में क्रोसिन खाएगा, डोलो खाएगा, आसपास से पूछ लेगा। हम बिल्कुल यही करते हैं सर, 3 आमतौर दिन पे निकाल ट्रेंड दिया है आपने, जी। चौथे दिन आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर से ही बोलोगे बुखार कल से आया है। जी। आप ये भी नहीं बताओगे कि अगर वो डॉक्टर अनुभवी है तो वो पकड़ लेगा कि आपका बुखार 3 दिन हो गया है। ये हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में ये सिम्टम्स है कि पहले दिन के बुखार के सिम्टम क्या है, दूसरे दिन के क्या है और तीसरे दिन के क्या है। तो पेशेंट हमसे झूठ भी नहीं बोल पाता। अच्छा, अगर पेशेंट बोले कल से बुखार आता, हम पूछे हो ही नहीं सकता, हम बोले 3 दिन से बुखार है, सही बताओ, बोलता हाँ सर 3 दिन हो गया। ओके। क्योंकि हर बुखार के बाद हर दूसरे दिन बॉडी में चेंजेस आने चालू हो जाते हैं, और कोविड के बाद से बुखार ने टोटल बदल दिया अपना रूप। अब बुखार सिंपल तरीके से नहीं ठीक तो होता। सर जो ये एक भ्रांति है कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे इलाज करता है और अगर इंस्टेंट हमको इलाज चाहिए तो लोग एलोपैथी की तरफ भागते हैं, तो ये कितना सही है? देखिए, भ्रांति वही लोग पहुंचाते हैं जो लेते नहीं है। यानी आपके हिसाब से आप जो मेडिसिन देखते हैं उससे इंस्टेंट हमें रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दूसरी चीज क्या रहता है कि देखिए क्या होता है, रायपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है मेकाहारा, वहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है, लेकिन वही लोग उसको बदनाम करते हैं जो वहां जाते नहीं है। एक बार जाइए तो सही मेकाहारा, सरकार ने इतना अच्छा अस्पताल बनाया है, आप जाइए तो वहां पे। हाँ, ये है कि प्राइवेट में आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वहां नहीं मिलता, लेकिन इलाज अच्छा होता है। और मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मेरे से अगर नहीं हो पाता, लगता है कि इसको इमरजेंसी है, तो मैं एम्स और मेकाहारा का रेफर देता हूँ। सर एलोपैथी में क्या आपने, जैसे एलोपैथी में सर्जरीज होती हैं, क्या कुछ सर्जरीज हैं जो होम्योपैथी के माध्यम से आपके नॉलेज में ही आपने रोक दी हो, या आपके होम्योपैथी की मेडिसिन की वजह से रुक गई हो, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ? जैसे ब्रेस्ट में फाइब्राइड्स होता है फीमेल को, कईयों की सर्जरी नहीं हुई, आज नॉर्मल है। किडनी स्टोन, कईयों की सर्जरी नहीं हुई। और उसके बाद साइटिका, कई लोगों को बैक पेन जो होता है, सर्वाइकल, ये सारी सर्जरी हमने रोकी है। जी सर, कॉस्टिंग की बात करते हैं, कितना कॉस्ट में फर्क है? क्योंकि होम्योपैथिक एलोपैथिक के कंपैरिजन में तो काफी रिजनेबल है। तो कॉस्ट की तो बात नहीं है, हमारी मेडिकल की परिभाषा ये है कि पीड़ित मानवता की सेवा करना ही चिकित्सा है। आप ये मानते हैं और ये भावना से आप कर रहे हैं? हाँ, मेरे पास तो ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, फ्री में भी दवाई ले जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और मैं साफ, कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि सर सैलरी नहीं आई थी, मेरे पास पैसा नहीं था। बोला कभी मैंने कहा तुम दवाई रेगुलर रखो, जब पैसा आएगा उस समय पेड कर देना। हर व्यक्ति अलग अलग है जी। आप व्यक्ति को देखिए, उसकी कंडीशन को देखिए। उस अगर मैं किसी पेशेंट से यही बोल दूंगा सर, इसी बात पे मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि मेडिकल फील्ड में ऐसा कहा जाता है आज लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, वो एक छोटी सी बीमारी लेके जाते हैं, बिल्स का लाइन लग जाता है। कितना सही है सर ये मेडिकल क्षेत्र में इस तरह की, अगर मैं एकदम आम भाषा में कहूँ तो लूट मची हुई है? देखिए क्या है कि गवर्नमेंट का रूल है कि एक दारू भट्टी से दूसरी दारू भट्टी के बीच इतनी दूरी होनी चाहिए। क्या ये नियम अस्पताल के लिए नहीं हो सकते कि एक अस्पताल जहां है दूसरा अस्पताल 10 किलोमीटर बाद ही बनेगा? जी। आप जाइए इधर, एक एरिया है पचपड़ी नाका, पूरे हॉस्पिटल्स वहीं पे हैं। अब किसी को जगदलपुर से भी आना, वहीं अगर यही 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में होते तो मेडिकल फील्ड कहां तक पहुंच जाता? जी। एक नियम होना चाहिए ना। कोई कॉलोनी में घर के बीच में ही अस्पताल बना ले रहा है, तो उस कॉलोनी वाले क्या कर रहे हैं, रोज और कई बार अनट्रेन्ड डॉक्टर्स भी हैं, मतलब डॉक्टर्स जिस इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं वो भी कई बार ऑथेंटिक नहीं है सर, फिर भी वो लोग डॉक्टर्स हैं। फिर भी हैं, लेकिन क्या करोगे, भारत की जनसंख्या को देखते हुए आज 60% मेडिकल चिकित्सा का भार ना गांव वाले डॉक्टरों के ऊपर में है।
जो रात के 2 बजे भी अवेलेबल है। आप हाँ हाँ। जाइए गांव में इलाज। जी जी। ये हम शहर में भी देखते हैं सर कुछ ऐसे डॉक्टर्स क्या हैं। करेंगे भाई, हर व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी डॉक्टर्स की 800 1000 रुपए फीस दे सके। हम्म। खैर उनको डॉक्टर्स का भी कोई दोष नहीं, वो इतनी हाई लेवल की पढ़ाई किए हैं, अगर वो भी 200 रुपए लेंगे तो उनका नहीं चल पाएगा। जी लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास 800 रुपए फीस नहीं दे पाएगा भारत में अभी तो। जी। सर क्योंकि समय की सीमा है, सवाल तो बहुत है, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को अगर होम्योपैथी के बारे में कुछ प्रकाश देना चाहें या कुछ ऐसा विषय जो हमसे छूट गया हो तो उस बारे में आपका एक संदेश। जी। देखिए क्या है कि चिकित्सा क्षेत्र जो है ना, वो मेडिकेशन से बाद में होता है। सबसे पहले रोग को सुनना और समझना, सुनने और समझने में ही रोग की समस्या का आधा समाधान हो जाता है। चिकित्सा वहां पे हुआ जाता है, जैसे जहां पे इमरजेंसी कोई केस हो जाता है वहां पे तुरंत चिकित्सा की जरूरत होती है, सुनने और समझने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे केस 10% होते हैं और 90% केस सुनने और समझने वाले होते हैं। आज की डेट में मनोरोग बहुत ज्यादा है, शुगर बीपी थायराइड बहुत ज्यादा है, ये सब मनोरोग के अंतर्गत में आते हैं लाइफ स्टाइल के कारण। और महिलाओं का सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है बच्चों का स्कूल, जो सुबह 7 बजे स्कूल लगता है, किसी भी महिला की प्रॉपर नींद नहीं होती है। और मैं इसीलिए सरकार से भी निवेदन करता हूं और स्कूल से भी निवेदन करता हूं, स्कूल का टाइम कम से कम 9 बजे से रखें तो आधा स्ट्रेस कम होगा और लोगों का खर्चा भी बहुत बचेगा। जी सर, खर्चा तो क्या कहें कि आजकल तो हर क्षेत्र में इस तरह से बिल्कुल कंपटीशन हो गया है और एक मध्यम वर्गीय परिवार इससे बहुत ज्यादा ग्रसित है। जी। भारत में दो ही चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती है, एक शिक्षा और चिकित्सा। बिल्कुल। और जिस देश में शिक्षा और चिकित्सा महंगी हो उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। जी आप बिल्कुल फॉरेन सही। कल्चर देख लीजिए, वहां पे शिक्षा और चिकित्सा फ्री शून्य ऑफ है, कॉस्ट होते हैं। जी। इसीलिए वो डेवलप है। जी। और हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा बिजनेस है। जी। सर जैसा मैंने कहा सवाल तो बहुत सारे थे लेकिन समय की अपनी एक सीमा है, लेकिन हमने कोशिश की है कि इतनी देर में हमने सारे विषयों को जी, लिया है। आप हमारे कार्यक्रम में आए इसलिए आपको बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। यस। दर्शकों देखा आपने, आज हमारे साथ थे डॉक्टर उपेंद्र त्रिवेदी जी, जिन्होंने होम्योपैथी के बारे में जितनी भ्रांति हमारे दिमाग में चल रही थी उसे क्लियर करने की बहुत अच्छे से कोशिश की। बहुत सारी बीमारियों का जिक्र उन्होंने किया जिसे आमतौर पे हम सोचते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, या इस पॉडकास्ट के देखने के बाद शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि होम्योपैथी को भी एक ट्राई दिया जाना चाहिए और जो साइड इफेक्ट्स हमें एलोपैथी के माध्यम से हो रहे हैं उसे रोका जा सकता है अगर हम होम्योपैथी की तरफ जाते हैं तो। दूसरी बात सर ने ये भी कही कि अगर इमरजेंसी केसेस है जिसमें जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, इस तरह की बिल्कुल जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उसके लिए बिल्कुल आप रश कीजिए, लेकिन एक बार इस ओर जरूर आप जाइए। आने वाले अंकों में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार।